निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। दोस्तों दक्षिण भारत को जो है ना बड़ा बड़ा शासक नहीं जीत पाया था, यहाँ तक कि औरंगजेब का भी सपना था दक्षिण भारत को जीतना, लेकिन उनका भी मृत्यु दक्षिण भारत में ही हो गया था। ठीक है, वो भी दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया था, लेकिन जीता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका मूल नाम पूछेगा क्या था, तो भैया इसका जो मूल नाम था अली गुरसाब। क्या नाम था, अली गुरसाब कहेगा किसका मूल नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी का अब हम लोग कुछ उपाधि देखते हैं, उपाधि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसका उपाधि क्या है, सिकंदर ए सानी कहेगा, सिकंदर ए सानी, ए सानी या दूसरा सिकंदर किसको कहते हैं, दूसरा सिकंदर पूछेगा किसको कहते हैं, तो हम लोग इसी को कहते हैं जनता का चरवाहा, युगों का विजेता अकबर द्वितीय, अकबर का पुरगामी, ये सब पूछेगा किसका नाम है, तो ये सब इसी का नाम है। ठीक है, अब इसके कुछ हम कार्य को हम लोग देखते हैं, इन्होंने क्या सब किया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहेगा कि घोड़े पर दागने की प्रथा, घोड़े पर दागने की प्रथा का शुरुआत कहेगा कि किस सुल्तान ने किया था, दागने की प्रथा, तो बताना है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट पूछेगा किस सुल्तान ने किया था, तो आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर भी पूछेगा किसने किया था, तो कौन करवाया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। ठीक है, और अस्थाई सेना रखना स्टार्ट कर दिया था, इक्तादारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्तादारी प्रथा जिसको कौन चलाया था, आप लोग कमेंट में फटाफट इस बात का आंसर लिख दीजिए। ठीक है, इक्तादारी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, अच्छा, और बाजार नियंत्रण प्रणाली कहेगा किस शासक ने अपनाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी का भी शुरुआत कौन करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मूल्य नियंत्रण यही हुआ, माप तौल और शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा भी किसके समय फेमस था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। होता यूँ था कि इसके समय में जो दुकानदार था वह टैक्स के रूप में कम अनाज तोलता था, तो इन्होंने ये आदेश दिया कि जितना व्यक्ति जो भी दुकानदार है जितना कम तोलेगा उसका शरीर से उतना ग्राम मांस काट के लेकर के आना है। यही क्या था, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा था खिलजी का। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह से संबंधित कौन कौन सा है, तो रंपा विद्रोह दोस्तों इससे संबंधित कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंपा विद्रोह आइए पूछेगा कब से कब तक हुआ था, तो 1922 से 1924 तक हुआ था। 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह चला था, और ये कहाँ चला था, आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह कहाँ, आंध्र प्रदेश में, एपी में, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसका नेता तो अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा मुंडा विद्रोह के बारे में जानते हैं, इसका नेता पूछेगा कौन था, तो भगवान बिरसा मुंडा था। और इस कब शुरू हुआ था मुंडा विद्रोह, 1899 में, 1899 में यह शुरू हुआ था। और यह अंत बिरसा मुंडा विद्रोह का कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह का अंत जो हो गया था 1900 में हो गया था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा इसका नेता था, इसको धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा बिरसा मुंडा विद्रोह को ही हम लोग क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह किसको कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, मुंडा विद्रोह को ही हम लोग उलगुलान विद्रोह कहते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह एक ठो और याद रखना है, मोपला विद्रोह पूछेगा कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था, मोपला हो जाएगा 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार तट पर। कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार तट पर कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और मोपला विद्रोह का कहेगा नेता कौन था, तो इसका जो नेता था भैया कौन था, अली मुस्लियार। कौन था, अली मुस्लियार इसका नेता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, यानी कि पागलपंथी विद्रोह बारे में आपसे पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, पागलपंथी विद्रोह। चलिए,
पागलपंथी विद्रोह क्या है मैं आपको बताता हूँ। पागलपंथी विद्रोह का जो स्थापना जो नहीं कब हुआ था, 1825 से 1833। ये कब हुआ था, 1825 से 1833 तक चला था पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। इसका नेता पूछेगा कौन था, करम शाह। पागलपंथ विद्रोह का नेता पूछेगा, नेता बताओ, नेता कौन था, तो करम शाह था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, करम शाह के मृत्यु के बाद, जब करम शाह जब मर गया तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र सत्ता संभालता, जिसका नाम क्या था, आप लोग फटाफट बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करम शाह का बेटा कौन था, इसका नाम था टीटू। क्या नाम था, टीटू नाम था, जो इस विद्रोह को आगे संभाला अपने पिता के मृत्यु के बाद में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पागलपंथ विद्रोह कहाँ हुआ था, यह असम में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। अच्छा, असम में एक और विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहेगा कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। और अहोम विद्रोह का नेता कहेगा कौन था, तो गोमधर कुंवर। कौन था, गोमधर कुंवर। दोस्तों मैं काफ़ी डीपली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हल्का हल्का प्रश्न बता कर आपको ठग लूँ। मैं वही बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम का आप छक्का छुड़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो बाबर का जो जीतने का मुख्य कारण क्या था, उसकी उसकी घुड़सवारी सेना नहीं, उसकी सैन्य कुशलता, हाँ ये बात भी ठीक है। तुलगमा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट नहीं। इस समय तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, इस समय अफगान का अंत कब होता है, 1761, हाँ 1761 के आसपास में। तुलगमा युद्ध नीति क्या था, ये इसका मुख्य कारण था। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तुलगमा का अर्थ होता है तीन ओर से घेरना, दुश्मनों को तीन ओर से घेरना। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, टोटल 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 में, 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। तृतीय युद्ध आपको याद रखना है कि ये थर्ड युद्ध है पानीपत का, जो कब हुआ था, 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था, अफगान शासक और मराठाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सड़की राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था मलिक उल शर्क। कौन किया था, मलिक उल शर्क। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव का प्रावधान प्राप्त हुए हैं। तो अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का जो शव जो है वो हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हुआ है जोड़वे संस्कृति से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था, तो वो था गुप्तों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। और ये जो गुप्त जो था, यह वैष्णव धर्म मानता था। कौन सा धर्म मानता था, वैष्णव धर्म मानता था, ठीक है, गुप्त। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, गुप्त वंश का अगर भाषा पूछेगा क्या था, तो इसका जो भाषा था वो संस्कृत था, वो संस्कृत था। और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो गुप्त वंश को हम लोग भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग पूछेगा किसको कहते हैं, तो गुप्त काल को हम लोग कहते हैं, ठीक है। गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण की जो शैली थी, प्रारंभ में गुप्तों ने नगर के क्रमिक पतन, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शैली का प्रारंभ किसने किया था, तो गुप्तों ने किया था, ठीक है। और इसी गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, धामेक का स्तूप कहाँ स्थित है। धामेक का स्तूप, तो धामेक का जो स्तूप हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, सारनाथ में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं आपको बताता हूँ, सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप पूछेगा कहाँ है, सांची का स्तूप।
सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में, एमपी के रायसेन जिला के सतना में है सांची का स्तूप, ठीक है। और भरहूत का स्तूप और भरहूत का जो स्तूप है ये आपका कहाँ हो जाएगा? भरहूत का स्तूप ये हो हाँ, भरहूत का स्तूप, ठीक, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भरहूत का स्तूप। और ये तीनों को पूछेगा कि कौन बनवाया था, भरहूत का नहीं, ठीक, ये नहीं, ये तीनों को बनाया था अशोक ने। ये तीनों स्तूप को कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया का स्तूप। कौन सा है? केसरिया का स्तूप है, ये बात आपको याद रखना है, जो कहाँ आपका पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का, ये तो भारत का ना हो गया, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो हो जाएगा बोडुबदुर का स्तूप। कौन सा स्तूप? बोडुबदुर का स्तूप, जो आपका कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह मानने के लिए कौन इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक व्यक्ति था मुबारक शाह, ठीक, मुबारक शाह, ये खुद को अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया था। मुबारक शाह, इन्होंने कहा था कि अल्लाह का पूजा मत करो, और जो है हम ही क्या है? पैगंबर हैं, पैगंबर। और यह व्यक्ति इतना लंपट था कि अपने दरबार में स्त्रियों का कपड़ा पहन करके आ जाया करता था। अब पैर में जूता होता नहीं था, लेकिन सोते वक्त जूता पहन के सोता था, इतना बड़ा लंपट था यह मुबारक शाह। और कई बार तो क्या होता था कि अपने दरबारियों को नंगे आने का आदेश दे दिया करता था दरबार में, और सबका कपड़ा उतरवा दिया करता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? दोस्तों, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या रखना है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप को अफ्रीका से क्या अलग करता है? कौन सा सागर अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से पूछेगा कौन सा सागर अलग करता है? तो सागर में आपको बताना है भूमध्य सागर, ठीक है, और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब यह भूमध्य महासागर क्या हो जाएगा आंसर में? भूमध्य महासागर। और यह भूमध्य महासागर किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पेन को मोरक्को से, देखिए यूरोप में ही एक देश है स्पेन, क्या है? स्पेन। इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि स्पेन को मोरक्को से, अफ्रीका में ही एक शहर है मोरक्को, ठीक है। मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता, पहले आपने पढ़ के आया होगा, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। और स्पेन को मोरक्को से पूछेगा क्या अलग करता है? तो जिब्राल्टर की जलसंधि। क्या कहते हैं? कौन अलग करता है? जिब्राल्टर की जलसंधि। और जिब्राल्टर की जलसंधि को दोस्तों हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर की जलसंधि को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कुंजी पूछेगा किसको कहते हैं? तो जिब्राल्टर की जल संधि को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सिबिलिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। दोस्तों, सिबिलिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाभर जो क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र, वो किसके उदाहरण है? तो वह जो हो जाएगा गिरिपथ स्थिति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार, ठीक है, सौर मंडल में क्या सब होता है? हम लोग देखते हैं कि सौर परिवार में कौन कौन आता है। सौर मंडल में यानी सौर परिवार में कौन कौन सब आता है? सूर्य हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा,
ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। और क्षुद्र ग्रह भी इसी में आएगा। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूमकेतु, ये सब जो है। तो यहाँ देखिए क्षुद्र ग्रह भी मिल गया, ग्रह भी आ गया, धूमकेतु बता दिया। तो निहारिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यही जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेना है। अच्छा, सूर्य का आयु बताओ, सूर्य का आयु कितना वर्ष का है? सूर्य का आयु, सूर्य का आयु जो है दोस्तों 4.6 बिलियन वर्ष, अरब वर्ष। कितना है? 4.6 बिलियन वर्ष। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे अरब वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? 4.6 अरब वर्ष, ठीक। अच्छा, ब्रह्मांड का आयु बताओ, ब्रह्मांड का आयु, ब्रह्मांड का आयु कितना हो जाएगा? 13.8 बिलियन वर्ष। 13.8 बिलियन वर्ष किसका है? ब्रह्मांड की आयु है। अच्छा, सूर्य में कहेगा कि सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? दोस्तों, सूर्य में जो सबसे अधिक गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक किस में होता है? सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगला सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग तैयार रहिए। जितना हो सके दोस्तों को आप जोड़िए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमको अंदर से दोगुना मोटिवेशन प्रदान करता है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट का व्यवस्था कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।